सुमित जी, मोहम्मद यूनुस किसे गिफ्ट दें किसे न दें, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने जो तोहफा पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारी को दिया, उसके बाद किसी भी भारतीय का खून खोलना तो बहुत लाजमी है। देखिए मोनिका जी, ये जो बांग्लादेश बन रहा है ये बहुत बड़ा बवाल बन रहा है। और MH1 पे हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। मैं काफी तथ्य और तर्क सामने रख रहा हूं। अभी बांग्लादेश में ये जो आपको जिहादी यूनिस दिख रहा है, ये बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला है जो हाफिज सैयद है। इन दाढ़ी मूछ वालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। देखिए मैं खुल के बोलता हूं, क्योंकि इन ये अपनी असलियत छुपाते हैं। कहने को नोबेल लॉरिएट वगैरह जो भी होगा, जब से ये बांग्लादेश में आई है, आप देखिए हिंदू भाइयों का कितना बड़ा नरसंहार हुआ है, कितनी त्रासदियां हुई, कितने बलात्कार हुए, कितने मर्डर हुए, कितने हमारे मंदिर जो है उनको ध्वस्त किया गया इस जिहादी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। और कहने को नोबेल लॉरिएट है, ये पहले क्लिंटन और बाइडेन के कैंप में था। तो जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने एक बार कह दिया भाई मोदी जी के हाथ में जो मर्जी करे बांग्लादेश में। फिर इसने अपना पासा पलटा, क्योंकि ट्रंप की पाकिस्तान के साथ इक्वेशन बदल गई। ट्रंप की पाकिस्तान के साथ इक्वेशन बदल गई। याद कीजिए 2.5 महीने पहले बांग्लादेश में, 2.5-3 महीने पहले की बात होगी, 2 जहाज आए थे पाकिस्तान से। पहली बार पाकिस्तान से बांग्लादेश डायरेक्ट शिपमेंट आई। उन 2 जहाज जब वहां पहुंचे तो उस दिन सारे पोर्ट की छुट्टी कर दी गई, लेबर की भी छुट्टी कर दी गई। कुछ चुनिंदा अफसर वहां थे, उनकी कोई तलाशी नहीं हुई। ऐसा माना जाता कुछ असला बारूद, कुछ सामान, इनकी ISI ने पूरा फुल फ्लेजेड दफ्तर खोल दिया बांग्लादेश में। फिर उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीजा की माफी कर दी। जी पाकिस्तानी बांग्लादेश आना चाहता, मुसलमान बिरादर है, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो भूल के 1971 में पाकिस्तान ने 30 लाख महिलाओं के बलात्कार किए थे, पाकिस्तान की फौज ने, और भारत ने अपना खून पसीना बहा के मुक्ति वाहिनी के साथ इन्हें बचाया था। बिल्कुल। और ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, कितना बड़ा नरसंहार हुआ। इन्होंने मुजीबुर रहमान साहब का मकान जला दिया, उनकी बेटी भारत में एग्जाइल में है, उनका पुश्तैनी गांव जला दिया। ये जो भी सनातन धर्म और जो भी हिंदू परंपरा के चिन्ह हैं उनको कई सारे काली मंदिरों का अपमान हुआ। और जो हमारी एक शक्ति पीठ है माँ काली का मंदिर जो बांग्लादेश में है, उसमें काली का चांदी वाला मुकुट भी चुराया गया जो अब तक नहीं मिला। तो मतलब एक कार्यक्रम चल रहा है इनका। अब हरकत में कौन है? देखिए ये तो सामने का फसाड है जी, पीछे हिफाजत इस्लाम, ये तहफुज मूवमेंट वाले, ये आपके जमायती, ये आपके ISI वाले, और यूनिस के संबंध है आइसिस खुरासान के साथ, और पाकिस्तान के संबंध है आइसिस खुरासान के साथ। और ये जितने मिडिल ईस्ट में इस्लामिक टेरर संगठन है उन सब का अड्डा बन रहा बांग्लादेश। धीरे धीरे बांग्लादेश एक अफगानिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान भी नहीं बनेगा। मोनिका जी ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा, सीधा अफगानिस्तान बनेगा। इतना खतरनाक हो रहा बांग्लादेश, क्योंकि किसी के पास सत्ता नहीं है। एक बांग्लादेश में हमारे पास अब भी लेवरेज है, वो है वकरुज्जमान जो इनके आर्मी के चीफ है। ऐसा माना जाता है वो भी भारत के साइड में है। मैं 50-50 कहूंगा, क्योंकि पीछे वो चाइना का चक्कर वक्कर काट आए थे। चाइना बहुत लारे लप्पे दे सकता, चाइना आपको 2-5 बिलियन में खरीद भी सकता है। मैं सीधी सी बात करता हूं, ये संभव है। तो हमारे पास जो हाँ बांग्लादेश का बॉर्डर है पोरस है, ये नदी, झरना, नाला, लेक के ऊपर से निकलता है। बांग्लादेश जब शेख हसीना जी थी अलग कहानी थी, हिंदू हमारा सुरक्षित था। आज के डेट में बांग्लादेश एक अफगानिस्तान बन रहा है। अफगानिस्तान में आपने एक नाम सुना होगा, हिंदू कुश माउंटेन्स, सुनने में आया होगा आपके भी मेरे भी। ये हिंदू कुश को अगर आप पश्तून में इसका मतलब निकालेंगे, इसका मतलब स्लॉटरिंग ग्राउंड ऑफ हिंदूज। यहां लाखों हिंदुओं को मारा गया, लाखों के 10-20 लाखों हिंदुओं को मारा गया। स्लॉटरिंग ग्राउंड ऑफ हिंदूज का पश्तू में मतलब है हिंदू कुश। यहां एक पूरा पूरा हिंदू कुश जैसी परिस्थिति बन रही है अब के बांग्लादेश में। और इसने एक और काम किया, इसने अब क्या किया है, इसने एक सेना बनाई ईरान के तर्ज में, जिसमें जहादी और बांग्लादेश की सेना मिलकर काम करेंगे। जैसे ईरान में है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो जहादियों और सेनानियों का एक मिश्रण सा है, ठीक उसी तर्ज पे एक ये सेना बना रहा है। सारे जहादी एलिमेंटों को संरक्षण मिल रहा, हमारे हिंदू भाइयों का प्रताड़न हो रहा, और पाकिस्तान के ISI के लिए दिल के घर के भी इनके दरवाजे खुल गए हैं। अब ये जो आप जिसकी बात करिए है शमशाद, शमशाद मुनीर का एक नीचे बंदा है रैंक में। शमशाद ये वही था जो गया था सिंगापुर और वहां से कह रहा था भारत और पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर युद्ध होने का दायरा है वो कम हो गया। शमशाद पहले ये बता, तेरे पास न्यूक्लियर तोद है, न्यूक्लियर कोड है, वो तो तेरे पापा ट्रम्प के पास है। तो ये वही शमशाद है, एक नंबर का जहादी। अब ये यूनुस उससे बड़ा जहादी। इसने क्या किया, इसने जानबूझ के किताब दी जिसमें ये बताता पूरा नॉर्थ ईस्ट इसका है, इसके अलावा बिहार का हिस्सा, हमारे झारखंड का हिस्सा, हमारे उड़ीसा का हिस्सा,
वो भी इसका है। ये आइडिया है ग्रेटर बांग्लादेश का। सौमित्र खान भाजपा के एमपी है, उन्होंने इसको पार्लियामेंट में उठाया। मैंने भी कई बार इसको टीवी यूट्यूब कई चैनलों पे इसको मैंने उजागर किया। और ये आइडिया पता आपको कहाँ से आता है? ये आइडिया आता खलीफा से। तैयब अर्दोगन एक इस्लामी संस्था है जो इसको चला रही, पर उसका पैसा, उसका हिसाब किताब सब तैयब अर्दोगन से आ रहा है। देखिए, यहाँ से चाइना आपका दुश्मन, यहाँ से पाकिस्तान आपका दुश्मन, बांग्लादेश से अच्छे मैत्री संबंध थे। बांग्लादेश को भी पूरा वेपनाइज किया गया। नेपाल में इन्होंने जो करना था, थोड़ा उनको चाइना को सेटबैक लगाया नेपाल में, वो अलग बात है। यहाँ म्यांमार में भी 19-20 का खेल खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश में और चाइना को चाहिए एक सी पोर्ट जो बे ऑफ बंगाल पे खुले। बांग्लादेश में इसको चाहिए जैसे तीस्ता नदी आती है उसमें बहुत बड़ा बांध बनाना है। जो 100 साल से लगभग एयरपोर्ट बंद है उसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ चाइना, पाकिस्तान और अब अमेरिका का भी एजेंडा चल रहा। बोलोगे क्यों? 120 अमेरिका के मरीन पीछे ढाका आते हैं, रेडिसन होटल में रुकते, किसी के नाम से रिजर्वेशन नहीं है, बस एक ब्लैंकेट 120 अमेरिकन मरीन्स की रिजर्वेशन की गई। जब पता किया भाई कौन है, क्या करने हैं, बोले जी बांग्लादेश से एक्सरसाइज करने हैं। अगर एक्सरसाइज करने हैं तो छावनी में रुकेंगे या रेडिसन होटल में रुकेंगे। तो ये अमेरिका और सीआईए के साथ भी कुछ खिचड़ी पकड़ी है। और ये जो कल किताब दी गई, इसमें वो जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला विजन है, जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला प्रोजेक्ट है, उसको उजागर किया गया। और साथ में ये फोटोए ये जहादी यूनिस अपने ट्विटर पे लगाता है। क्यों लगाता है जी? देखिए, आपने किसी को कुछ भी दिया अपने ऑफिस में बुला के, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अब अगर आप ये फोटोए लगा रहे हो तो आप भारत को उकसा रहे हो, आप दुनिया को बता रहे हो कि ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान, जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका उड़ीसा का हिस्सा, बिहार, झारखंड का हिस्सा बांग्लादेश में बनेगा। याद कीजिए, जब ये जहादी यूएस गया था, इसने कहा भैया नॉर्थ ईस्ट तो लैंड लॉक्ड है, अगर समुद्र का रास्ता जाता मेरे से ही जाता है। क्यों ऐसा इसने पॉइंट मारा? जब शेख हसीना थी तो एक चिटगांव कॉरिडोर बना था। चिटगांव कॉरिडोर बना था जो नॉर्थ ईस्ट को सीधा चिटगांव पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है। और चिटगांव क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है। तो इन जिहादियों को ये बात खटक रही थी कि चिटगांव यानी कि हिंदुओं को उसमें संपन्नता आएगी, हिंदुओं का, बांग्लादेश के हिंदू का भारत के हिंदू के साथ संपर्क बनेगा। इसलिए इसको लेकर तकलीफ थी। और इसीलिए कह रहा कि भाई तुम्हारा तो रास्ता ही यहीं से जाता है। ये कलकत्ता भूल गया, ज्योग्राफी पढ़ी नहीं होगी, मदरसे में इतना पढ़ाते नहीं, खैर। तो ये भूल गया कि कलकत्ता भी है, ये भी है। पर ये आज कह रहा है कि हाँ, ये हम ग्रेटर बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये भारत को एक चुनौती देने की कोशिश हो रही है इंटरनेशनल मंच पे। चाहता तो ये फोटो ट्वीट नहीं कर सकता। और किसको दे रहा है? शमशाद को। मतलब एक जहादी दूसरे जहादी को मेरे देश की, मेरे वतन की फोटोए भेंट कर रहा है, जिसमें आधा मेरा वतन उसका है। ऐसा इसके मुंगेरी लाल के सपने हैं। पर ये भूल गया कि अगर हम बांग्लादेश को पैदा कर सकते हैं तो खत्म करने की भी पूरी क्षमता रखती है। जरा इनको समझना चाहिए। अगर तुम्हारे आका पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, तुम्हारा मुल्ले मुनीर की कोई औकात नहीं, शमशाद और यूनिस किराए की गोलियों पे और उधार की जिंदगी पे अगर इतना भुतकोगे तो बहुत जल्दी इस लोक से परलोक निकल जाओगे। सुमित जी, हालांकि देखा जाए तो ये पहली बार नहीं जब बांग्लादेश ने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले अगर पिछले साल की बात करें, दिसंबर में भी सरकार के जो सलाहकार थे आलम, उन्होंने बांग्लादेश का गलत नक्शा पोस्ट किया था। और ये ग्रेटर बांग्लादेश का क्या किस्सा है? देखिए, ग्रेटर बांग्लादेश एक कॉन्सेप्ट है कि बांग्लादेश को बढ़ाना है। बांग्लादेश में पूरे नॉर्थ ईस्ट को मतलब अंदर करना है। हमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बना के ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। आइडिया है, यहाँ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद और ये जो है वहाँ जो आबादी है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना है, यहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और ये क्या कहते हैं, कहते भाई पहले पहले तो ये जो बीच में गंगा हमारी बहती, माँ गंगा, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ भारत। तो कह रहे पहले तो इनको मिलाया जाए, क्योंकि यहाँ एक रंजिश है। रंजिश क्या है? जो बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान था, यहाँ कुछ लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया वो जाके गए, रह गए पाकिस्तान में, ठीक है जी। फिर भारत 1971 में इसको बांग्लादेश बना दिया, तो उनको डबल खुंदक है। तो भाई पहले तो हमें भाई यहाँ पाकिस्तान में ढकेल दिया और पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं रहने दिया, तुमने बांग्लादेश बना दिया। तो ये मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना वगैरह, ये सारे डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनकी चलती रहती है। उनका कहना कि भाई यहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो ये तो भाई हमारा ही पार्ट होना चाहिए। वही वाली बात है ना। देखिए, इस्लाम में सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप कम हो तो बोलो जी जुल्म हो रहा है, हम पे प्रताड़न हो रहा है, हमें हिस्सा दे दो। 49% हो गए तो बोला जी नहीं ये ठीक नहीं है। 50% हो गए तो बोलिए डिवीजन कर लो भैया, आप आधे हम।
51% हो गए तो शरिया लगा दो। ये एक रूल है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल रूल है, नॉर्मल। यही फिलॉसफी यहाँ चल रही है, यही फिलॉसफी मोनिका जी दुनिया भर में चल रही है। हम शुतुरमुर्ग बन सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, पर आप जानते हैं शुतुरमुर्ग का क्या होता है? ये हर जगह चलता है। बिल्कुल। पहले भाई बड़ा शोषण प्रताड़न हो रहा है, हिस्सा दे दो जी, राइट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ठीक है जी, आपने राइट दे दिए, 49 पे जी जुल्म में आप ज्यादा, हम कम है, 50 पे डिवीजन होगा जी, 51 पे शरिया होगा। एक बिल्कुल सुनिश्चित प्रक्रिया, दारुल सलाम और ये सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस्लाम में, उस पर जाने का आज टाइम नहीं है। ये उसी कॉन्सेप्ट्स के अनुसार ये सारी कार्य करती है। नहीं तो सुनिए, ये खलीफा का तुर्किया में, उसको क्या मतलब यार मुर्शिदाबाद और मालदा से और नॉर्थ नॉर्थ 24 परगना से, उससे क्या तकलीफ है? उसकी उसकी उसके कहाँ पेट में दर्द हो रहा? ये सब एक इस्लामिक एजेंडा चल रहा है, जिसके फलस्वरूप ये सब मिशन चलाए जा रहे हैं। यहाँ तुर्किया भी मिला हुआ है, या पाकिस्तान भी मिला हुआ है, और यहाँ आपका बांग्लादेश तो मिला हुआ है, और ये वेस्ट, ये जो मिडल ईस्ट के जिहादी संगठन है ये, और जियो पोलिटिकल कंपल्शंस के कारण चाइना का आशीर्वाद है। अमेरिका ने आग में घी डालने का काम किया है। ये सारी कहानी।